हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी की पुस्तक है अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत कितना बड़ा है, कितना स्थान है पूरे विश्व में। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और पूरे विश्व में इसका हिस्सा है 2.4%, 100% में। और ये देखिए कितने स्थान पे है, ये 7वें स्थान पे है। सबसे बड़ा देश है रूस और 7वें नंबर पे आता है भारत, जनसंख्या में पहले और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे। ये याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सीधे तौर पे सही होगा हमारा। भारत के, देखिए दूसरा सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है। देखिए यहाँ पे ग्लोब पे जो ऐसे रेखाएं खींची गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश और ऊपर से नीचे ये देशांतर। यहाँ पे देखिए अक्षांशीय यहाँ पे यहाँ तक है, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट से, और इसकी लेंथ है यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसकी कुल दूरी कितनी है, इसकी कुल दूरी है 3214 किलोमीटर। तो जब इसके विस्तार से जब हम घटाएंगे, देखिए 37 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो ये 29 आएगा, लगभग 30 के बराबर। अब इसके बाद देखिए देशांतरीय अंतर कितना है, डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसको हम घटाएंगे 97 में से 68 को घटाएंगे, इसका भी 29 ही प्राप्त होगा, यानी लगभग 30 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अंतर कितना है 29 के बराबर, यानी 30 मान लिया जाता है, इसीलिए ये कितना अंतर है, तो ये अंतर आपका होता है 30 अंश का। समझ में आ गया। अगला सवाल है तीसरा, भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, कितना है। देखिए ये है भारत की मध्याह्न मानक रेखा, इसी से समय देखा जाता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय ये मानक रेखा है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ये है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही हमारा। चौथा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, इसकी स्थल सीमा रेखा जो है तटीय से लगभग दुगनी है। ठीक, देखिए कितनी है, स्थलीय है 15,200 और तटीय हो गई 7,516, ये दुगनी हो गई। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। 5 नंबर है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, दो देशों को बांटने वाली। ये है मैकमोहन लाइन, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे है पहला, भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या भरेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, हमने देखा शुरू में ही। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दूसरा है, भारत का भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। देखिए अक्षांश जो है उसको उत्तर में ही स्थित, इसलिए बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। तथा देशांतर कितना है 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्व से, ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ये पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गौर करना है आपको। देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे भारत है, देखिए ये पीले रंग में, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए ये ध्रुव हो गए, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये हो गया आपका, देखिए पूरब, ये पश्चिम, ये साइड पूरब है और ये साइड यहाँ से हम देखेंगे ये पश्चिम साइड है। तो आप बताइए भारत कहाँ है, भारत उत्तरी ध्रुव में है, यहाँ पे उत्तर साइड है। यहाँ से हम देखेंगे ये मध्याह्न रेखा है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये वाली जो गई है, तो भारत तो यहाँ पे स्थित है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित है, यानी उत्तर साइड स्थित, इस साइड के ऊपर उत्तर साइड और यहाँ से दक्षिण साइड, तो भारत उत्तर साइड है। तो ऐसे ऐसे जो लाइनें खींची गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे उत्तर ही बोलेंगे। जो ऐसे लाइन खींची गई है सीधे, उसको हम देशांतर बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए देशांतर में कहाँ है, ये पूरब साइड है, ये पश्चिम साइड है, तो देशांतर में ऐसे लाइन जो खींची गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पूरब। ठीक है, देखिए इसको भी पूरब, इसको भी पूरब, क्योंकि दोनों पूरब में है। और इसको उत्तर बोलेंगे अक्षांश को, क्योंकि ये पूरा दोनों उत्तर में ही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। समझ में आ गया।
जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये उत्तर है, क्योंकि उत्तर क्षेत्र में स्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको दोनों को उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे और इसको देशांतर बोलेंगे। देशांतर में कितना विस्तार है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व, इसको पूर्व बोलेंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट इसको भी पूर्व बोलेंगे, पूर्व देशांतर बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों पूरब में स्थित है। समझ में आ गया? ऐसे इसका मतलब यही हुआ, उत्तर अक्षांश को दोनों को उत्तर और देशांतर को दोनों को पूरब ही बोलते हैं। इसके हमारा तीसरा, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हो गया। 4 नंबर है, भारत से श्रीलंका जो है, देखिए भारत श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ये आपको भर लेना है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी। 5 नंबर, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक साल ये बाढ़ इसी वजह से ही आता है, जो हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत से निकलती है। ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद कारण बताएं। देखिए भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है। देखिए अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जब हम देखते हैं दोनों का अंतर, तो कितना आता है, 30 अंश ही आता है। ये दोनों एक्जैक्ट बराबर है, लेकिन भूमि पर ये बराबर नहीं है। भूमि पर कितना है, तो भूमि पर जब हम नज़र डालते हैं, देखिए ये हो गया दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है, लेंथ, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया अक्षांश, ये है, इसका विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये है, ये हो गया आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ। और ये पूरब से पश्चिम की तरफ कितना है, 2933। ये तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा तो यही है, ज़्यादा उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। देशांतर वाली है, क्यों कि ये जो देशांतर है यहाँ पे, ये ध्रुवों को ये छू लेती है, ठीक है। अक्षांश जो है ये सिर्फ भूमध्य रेखा के समांतर होती है, इसी कारण इसका वजह यही है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो बुक में दिया है, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 अंश का है, जो वास्तविक जो दूरी के समान नहीं है, अलग अलग है। अभी हमने देखा, ठीक, एक है 3214 और दूसरा है कितना है, 2933। यहाँ तक आप चाहे तो लिख सकते हैं, या इसको और अच्छे से आपको लिखना है विस्तार से, तो आपको आंसर यही करना है। देखिए कैसे लिखेंगे, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन उत्तर दक्षिण हमने देखा 3214 किलोमीटर, और वास्तविक दूरी पूर्व पश्चिम कितना देखा, 2933 किलोमीटर से अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि जो अक्षांश रेखाएँ हैं ऐसे जो खींची गई हैं, वो देशांतर रेखाओं के ध्रुवों के आपस में मिलती हैं, ठीक। अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं भूमध्य रेखा के, ठीक, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों के आपस में मिल जाती हैं, जिससे के कारण दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इसके बीच की दूरी कम हो जाती है। इसका कारण यही है। समझ में आ गया? ये आपका पूरा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? देखिए यहाँ पे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश पूर्वी साइड है, पश्चिम साइड आपका गुजरात है, तो ये स्थानीय समय का अंतर जो है वो देशांतर के कारण 2 घंटे का हो जाता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, और टोटल आपका देशांतर कितना है, 360 है। देखिए हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच, कच्छ मतलब गुजरात क्षेत्र है, स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो कच्छ में अंधेरा रहता है, वहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा दोनों के 30 अंश देशांतर विस्तार के कारण है, ठीक। ये आपको यहाँ तक करना है और ये पूरा आपको लिख लेना है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, और अंतर कितने का है इन दोनों में, 30 अंश का है, 30 अंश देशांतर का है, तो 120 मिनट हो गया, इन 2 घंटे का हो गया। देखिए इसको हम बोलते हैं स्थानीय समय, इसी को दूर करने के लिए हम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय, ठीक है, जिसको हम 82 डिग्री 30 अंश से ये देखते हैं, ये मानक समय है, ठीक, इसी से हम देखा जाता है, स्थानीय समय अंतर हो जाता है 2 घंटे का। देखिए तीसरा सवाल है, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गरम कपड़े में लिपटे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाड़े की ऋतु में गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन में लुंगी में रहते हैं, यानी यहाँ पे
ठंडा पड़ता है, तभी लोग यहाँ पे गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहाँ पे ठंडा पड़ती है। जबकि केरल क्षेत्र में, साउथ क्षेत्र में खुले बदन में इन लुंगी में ही रहते हैं, वहाँ पे कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। क्यों? बिल्कुल आसान है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर करने से पहले आपको थोड़ा समझ लेना है, ये क्या है, ये पूरा पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों हिस्सों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर साइड देखिए यहाँ पे स्थित है भारत, और भारत में स्थित है यहाँ पे साउथ क्षेत्र है, और जम्मू कश्मीर पड़ जाता है यहाँ पे सबसे ऊपर। ठीक, तो भूमध्य रेखा पे जो क्षेत्र पड़ेंगे वहाँ पे गर्मी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूरज की किरणें ऐसे सीधी पड़ेंगी तो यहाँ से टकराएंगी, और ये तिरछा हो जाता है ऊपर, इसीलिए ध्रुवों पे हमेशा बर्फ़ जमा होता है। देखिए, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, भारत जो में जम्मू कश्मीर ऊपर साइड है, ठीक है, और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, यहाँ से गुजरती है, और ये साउथ क्षेत्र है, तो सबसे नज़दीक तो यही क्षेत्र हुआ। ठीक, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए, भारत की स्थिति यहाँ है भूमध्य रेखा पे, आपने देखा यहाँ पे भारत स्थित है। जो सूरज की किरणें पड़ेंगी, ठीक ऐसे पड़ेंगी, तो तिरछी कहाँ पे पड़ेंगी? ध्रुवों पर, इसीलिए ध्रुवों पे बर्फ़ जमा होता है। ठीक, और जो सीधी पड़ेंगी यहाँ पे, जहाँ पे सीधी पड़ेंगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा, इसीलिए सबसे नज़दीक देखिए यही तो क्षेत्र है। ठीक, तो सूरज की किरणों को यहाँ पे कम दूरी तय करना पड़ेगा, और यहाँ पे ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इसके यहाँ पे प्रबलता कम हो जाएगी, इसलिए ठंडा रहता है। और ये क्षेत्र ये सीधा है, ठीक है, भूमध्य रेखा के नज़दीक है, इसलिए ये गर्म क्षेत्र हो गया। और जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ता है, तो ये तिरछी पड़ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे ठंडा ही रहता है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, जम्मू कश्मीर राज्य जो है, देखिए इसका अक्षांश रेखा विस्तार दिया गया है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर है, यानी भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं विषुवत रेखा से, तथा सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है इस क्षेत्र में। परिणामतः जहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत के साउथ क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य का ताप अत्यधिक ज़्यादा मिलता है। इसी कारण जाड़े में जम्मू कश्मीर में गर्म कपड़े, स्वेटर पहनते हैं और चादरों से लिपटे रहते हैं, और केरल साउथ क्षेत्र में नंगे बदन रहते हैं लुंगी वगैरह पहन के। समझ में आ गया? ये पूरा आपको यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। 4 नंबर सवाल है, भारत के तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? देखिए, यहाँ पे गौर फरमाइए, ये हो गई भारत की तटीय सीमा रेखा, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि देखिए, तटीय मतलब होता है समुद्र का किनारा, क्योंकि ये अरब सागर में डूबा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी भी है, ठीक है, और नीचे भी देखिए क्या है, नीचे आपका है हिंद महासागर भी है, यानी तीनों क्षेत्रों से ये जल से ही डूबा हुआ, इसी कारण सबसे लंबी हो जाती है। देखिए, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय आकार पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, नीचे साइड में समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, इस प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है कि हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित हो जाती है। इसका आंसर आपको काफ़ी अच्छे से ऐसे कर लेना है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, 7516 किलोमीटर, क्योंकि ये एक प्रायद्वीपीय है जो तीनों तरफ से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में विस्तृत भूभाग ठीक है, मुख्य भूमि से अनियमित संरचना और दोनों तरफ से द्वीप समूहों, ठीक, लक्षद्वीप और अरब सागर तटीय विस्तार से ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया? आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल से, यानी ज़मीनी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम हमें बताना है। ध्यान देना है, भारत से जितने भी बड़े देश हैं उसका नाम बताना है क्रमवार। तो ये रहा भारत 7वें स्थान पे, सबसे पहले रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए। इसका आंसर हम ऐसे लिख लेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देशों के नाम, रूस हो गया, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत 7वें पे। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, दूसरा सवाल है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम हमें लिखना है। अरब सागर में जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, और इसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में ये जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये ऑरेंज कलर में ये डॉट डॉट ये जो बनाया गया है,
समझ में आ गया। बस इन दोनों के नाम लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये वाला पार्ट, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये वाला पार्ट। तीसरा सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को यानी जमीनी सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम हमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, भारत के स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हो गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में है, जो ये जलीय सीमा से इसको, ठीक है, छूती है, और इसको अलग करती है भारत श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी, और पाक जल संधि द्वारा ये अलग होती है श्रीलंका भारत से। हमें तो यही बताने हैं स्थलीय सीमा, ये टोटल 7 देश हो गए। 4 नंबर सवाल है, भारत के कौन से राज्य, ये सवाल काफ़ी ध्यान से समझना है, भारत के कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करते, वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है और समुद्र तट भी नहीं है, जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है और कोई समुद्री क्षेत्र भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। 5 नंबर है, जल संधि किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, जल संधि पानी के एक ऐसे बड़े सकरे तंग, ठीक है, तंग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े जल समूहों, ठीक है, जैसे समुद्री महासागर को आपस में जोड़ता है और 2 भूभाग स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करता है, उसे जल संधि बोलते हैं, ठीक है, या जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यूरोप और यहाँ पे दूसरा एशिया, इसको अलग करती है एक जल संधि, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो अलग करती है यूरोप और एशिया को, बोस्पोरस जल डमरू मध्य अलग करती है, ठीक। ये पूरा समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहला है, भारत में अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण ही 2 घंटे का समय का अंतर हो जाता है स्थानीय समय, भारत में ही 2 घंटे का अंतर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्षेत्र में, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए एक मध्याह्न रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, समय रेखा खींची गई है जो देशांतर में ध्यान में रखते हुए, देखिए 30 अंश का अंतर के कारण 2 घंटे का अंतर हो जाता है, और इसके लिए खींची गई है पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, आपको काफ़ी अच्छे से उसको कर लेना है। तो इस तरीके से सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।